उत्तर प्रदेश की बरेली की महिला एसडीएम ज्योति मौर्य की समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उनके पति आलोक मौर्य ने एक तरह से ज्योति मौर्य पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। चरित्र के ऊपर तो उन्होंने सवाल उठाया ही था और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वायरल भी हुआ था और हर तरफ जहाँ भी देखो ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की चर्चाएं देखने और सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब इतने दिनों के बाद ज्योति मौर्य की मुश्किलें अब शासन की तरफ से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आलोक मौर्य ने उनके ऊपर यानी कि अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर तथाकथित रूप से एक आरोप लगाया था। एक डायरी उन्होंने शासन को सौंपी थी जिसमें ये कहा गया था कि ज्योति मौर्य जब जायल तहसील में कार्यरत थी, जब वहाँ पर तैनात थी, तो बाकायदा वहाँ पर लाखों रुपए की वसूली वो कराती थी और इसमें कई सारे पुलिस अधिकारियों के भी नाम उसमें दर्ज हैं। बाकायदा कोर्ट वर्ड में उनके नाम जो है लिखे हुए थे। तो इस केस को देखा जाए तो 3 से 4 महीने का वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। तो इतने दिनों के बीत जाने के बाद अब ज्योति मौर्य के ऊपर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि अगर इससे हम पूर्व में देखें तो जो उनका आशिक था, आशिक ही कहा जाएगा, उनका प्रेमी था मनीष दुबे, जो गाज़ियाबाद में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात था, उनके खिलाफ़ जब जांच पड़ताल की गई थी तो उसमें वो दोषी पाए गए थे और उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन ज्योति मौर्य आज भी अपने पद पर बनी हुई हैं, लेकिन कब तक अपने पद पर बनी रह पाएंगी ये नहीं पता, क्योंकि अब जिस तरह से शासन उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है उससे वो ज़्यादा दिनों तक बच तो नहीं पाएंगी। अब देखा जाए शासन ने जो इंक्वायरी बिठाई है उसमें आलोक ने जो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे और उन्हीं मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब बाकायदा वीडियो शूट करते हुए उनका जब बयान दर्ज किया जाएगा, जैसे उनके पास इस वक्त कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, किसके किसके नाम से ज़मीनें खरीदी हैं, इन सब बातों का एक एक जो है ब्यौरा अब उन्हें शासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और इन सब में अगर ज्योति मौर्य खरी नहीं उतरती हैं, यानी कि सही नहीं साबित होती हैं, झूठी पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई जो है शासन कर सकता है। पहले तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, बाद में उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखें तो सोशल मीडिया पर भी अब ज्योति मौर्य के खिलाफ़ आम लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। आम लोग अब ज्योति मौर्य के लिए तरह तरह की बातें जो कई दिनों से कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ज्योति मौर्य जैसी पत्नी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आलोक के साथ उन्होंने गद्दारी की। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा हट के देखें तो ज्योति मौर्य ने भी खुलेआम ये कह दिया है कि जो हमारा कानून है, हमारा कानून उन्हें इजाज़त देता है कि वो किसी के साथ भी रह सकती हैं। अगर उन्हें अपने पति से तलाक चाहिए तो अपने पति को तलाक देकर किसी के साथ वो रह सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का भी जब जजमेंट आया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो इन सब चीज़ों का हवाला वो दे रही हैं। उनका कहना है कि जब मैं मनीष दुबे के साथ हूँ, मनीष दुबे के साथ मैं खुश हूँ, मैं अपने पति से तलाक चाहती हूँ, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है, मेरी ज़िंदगी है। हालांकि पहले ज्योति मौर्य इस तरह की बयानबाजियाँ नहीं कर रही थी और किसी भी तरह से मीडिया के समक्ष वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब वो भी खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इंतज़ार है उस वक्त का जब ज्योति मौर्य से पूछताछ की जाएगी, शासन के समक्ष उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि जब वो जायल तहसील में तैनात थी तो उस वक्त उन्होंने कितनी संपत्तियाँ बनाई हैं, क्या जो उनके पति ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कई तरह का, चरित्र हनन से लेकर एक तरह से रिश्वतखोर होने तक का। तो इन सब में अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई जो शासन कर सकता है। लेकिन अगर हम आज एक सर्वे करा लें, सोशल मीडिया पर अगर हम एक पोस्ट डालते हैं और देखते हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बीच में अगर हम कंपेयर कराते हैं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो आलोक मौर्य के समर्थन में और ज्योति मौर्य के खिलाफ़ खड़े होते दिखाई देते हैं। तो ये अगर हम देखें तो सुनी सुनाई बातें आप इसे कह सकते हैं कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन ना आ जाए तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना या उसे आरोपी कह देना या उसे ये सिद्ध कर देना कि इन्होंने ये आरोप किया था, शायद सही कहीं से नहीं होता है। तो ज्योति मौर्य के खिलाफ़ जब शासन कार्रवाई करने को तैयार है तो आपको क्या लगता है कि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए थे, अब वो दिन आ गया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य को एक एक गुनाहों का हिसाब मिलने वाला है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।